कई लोग ये जितने बैठे हैं ना, इनके जीवन में इन्होंने छुप के कुछ न कुछ तो काम किया हुआ है। इसने भी किया हुआ है, इसने भी किया हुआ है, इसने भी कुछ तो रहस्य होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। वो रहस्य उनको जीवन भर दुख देता है। ये काम करना नहीं चाहिए था, मैंने मेरे जीवन में किया है। ये दुख का भार उनको सताता है। अंत में उनको परेशानी आती है कि अरे मैंने ये गलती की, किसी ने दूसरी औरत को रख लिया, ऐसा बात करते हैं, किसी ने किसी को धोखा दिया, बाहर नहीं बोला, अब बड़ा आदमी बन गया, बड़ा ठाट से घूम रहा है। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अरे ये गलती करके मैंने ये काम किया, मेरी गलती है। किसी किसी को क्या, किसी के साथ प्यार का संबंध होता है, उसको बोलते हैं कि तेरे से ही शादी करूंगा, फिर बड़ी पार्टी मिलते ही उसको छोड़ के उस पार्टी से विवाह कर ले। ऐसे हर एक है, मैं कारण तो के उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने कारण होते हैं जिसके कारण मन में बोझ रहता है। और कई लोगों के काम नहीं होते तो उनको लगे पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा, वो पाप हर जगह मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसी एक मुद्रा है जिसको करने के बाद मन के सभी बोझ खत्म हो जाते हैं और पाप का भार खत्म हो जाता है। कुछ ना कुछ तो नहीं बोलना जैसा गोटा काम किया कि नहीं, सोचो सबके पास है ना। ये तो इस संसार में सबने कुछ ना कुछ गुप्त काम करके रखा हुआ है। तो ये गुप्त कामों सताते हैं, उसका क्या है, किसको बोले? हम तो फादर के पास जाके चर्च में बोलने जैसे भी नहीं रहे कि फादर में जाके कन्फेशन मांगे। हम तो सनातनी हैं, क्या कन्फेशन मांगे? भगवान तो सब तरफ है, देख रहे हैं, भगवान विद्यमान है, सब जगह देख रहे हैं। तो आपका काम रुक रहा है, आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई मेरा कर्म मुझे रोक रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इस जन्म में मैंने कोई पाप किया है, दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, इसलिए वो सब दुखी हो रहे हैं। कई कई घर में तो माँ बाप मर जाते हैं, बाद में बहन की शादी करनी पड़ती है, माँ बाप नहीं होते हैं, और ये भाई अपनी बहन को अच्छी तरह शादी नहीं करता है, वो रो रो के दुखी होके शादी करती है। वो बड़ी दुखी होके बोलती है भैया मेरी शादी अच्छे से कर दो। अरे इतना ही है, अपने घर की स्थिति तू नहीं जानती, मेरे से तो इतना ही होगा। ऐसे उस बहन को टरका के शादी करा देते, वो दुखी होके जाती है। कई जगह में पार्टी होती है, घर के हिसाब किताब होता है, तो बहन को वो लोग ठगा देते या भाई को ठगा देते। जो भाई को ठगाया हुआ, बहन को ठगाया हुआ, माँ बाप की सही ढंग से सेवा नहीं किया हुआ, नौकरों को परेशान किया हुआ, अपने जीवन में कोई औरत से संबंध करके फिर उसको छुपाया हुआ, गलत काम किया हुआ, गलत संबंध किए हुए, या पूर्व जन्म में कोई भी परेशानी होने से इस जन्म में मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसे मन में शंका जिसको हो। कई लोगों के ऐसे होता है कि जरूर पूर्व जन्म में मैंने कोई गलती की होगी, इस जन्म में मैं कहीं भी जाता हूं तो अपमानित होता हूं, पैसा भी हाथ में नहीं आता, बहुत दुखी होता हूं। उनके लिए शास्त्रों में एक मुद्रा बताई है। देखो शास्त्र कितना उदार है। पापियों के लिए संसार में कई जगह नहीं है, लेकिन परमात्मा के चरण में उनको जगह है। कहाँ जगह है बेटा? हाँ, संसार किसको मानता है? पैसों खातिर परमेश्वर रो सो सो सोगन खावे रे, पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। अभी वो धर्मेश भाई बहुत थोड़ा कमा रहा है, नौकरी में जा रहा है, तो पत्नी भी आइए टाइम पर आइए, खाइए डार्लिंग, भाई यू आर कमिंग लेट, यू हैव टू ईट टाइमली बिकॉज द हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बोल रही है। जिस दिन मालूम पड़े कि नौकरी भी गई, कोई काम धंधा भी नहीं, लो बाहर बैठा है, खावे तो खा, न मरे तो मर, तेरी खुशी, मेरे को तो मेरा काम से मतलब है। इंसान को इंसान का रिश्ता नहीं, पैसे का रिश्ता रिश्ते को निभाने की ताकत देता है। ये है संसार। एक आदमी बेचारा गरीब है, और गरीब आदमी नौकरी ढूंढने पत्नी को भूल के जाता है कि आ जाऊंगा, दिन भर नौकरी ढूंढने जा रहा हूं, थोड़ा लेट हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही घर आया दरवाजा खटखटाता है, खट करके दरवाजा खुलता है। टाइम पर आने में क्या जाता है, काम नहीं धंधा नहीं और बाहर फिरते रहते हो, समय पर आया करो, कौन खोलेगा दरवाजा, तुम्हारे पीछे बैठा रहेगा, ऐसे उसको डांट। अभी एक आदमी इतना पैसा वाला कि पैसा रखने जगह नहीं, और मद मस्त होके नशे में चूर होके रात में 2 बजे आ रहा है और घंटी बजा रहा है घर का, तो धीरे से दरवाजा खोल रहा है। टाइम पर आ जाया करिए, आपके लिए मैं भी भूखी रहती हूँ, आप समय पर आ जाए तो हम साथ में खा लेते, आपका तबीयत का ध्यान रखिए। इतना प्रेम इस शराबी पर क्यों आया महाराज? इतना ये प्रेम शराबी पर क्यों आया? पैसो छन चनातन चननन चननन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे,
इन पैसारो ताल ऊपर कौन नाचे, दुनिया नाचे। इसलिए ध्यान रखना इस संसार में आपको प्रगति नहीं हो रही हो, लग रहा हो कि पूर्व जन्म का मैं कोई पापी हूं, मैं कहीं भी हाथ डालूं, अगर आटे में हाथ डालता हूं तो हवा आती है और आटा उड़ा देती है, नमक में हाथ डाल देता हूं तो बरसात आता है, नमक गल जाता है। अगर ये आपकी स्थिति हो, या आपने गुप्त अपराध किए जिसको बाहर नहीं बोलने के कारण मन में बोझिल हो, या आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई कर्म सता रहा है, ग्रह सता रहा है, मेरे को कोई ग्रह दशा परेशान करे, सबके लिए एक इलाज है इस संसार में, सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। क्या? सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण क्या बोला? सर्व पीड़ा यानी मन से किए हुए पाप, अनजाने में किए हुए पाप, पूर्व जन्म के पाप, कोई भी पाप ताप अपराध सता रहा या मन को दुखी कर रहा या अपना काम नहीं हो रहा, प्रगति नहीं हो रही है, मेरे बच्चों बहुत सरलता से प्रगति करना है। कैसे प्रगति करना है? देखो अभी क्या मुद्रा है मेरे बच्चों, देखो ये उंगली को यहाँ जोड़ के ये उंगलियों को कैसे करना, यानी 4 उंगली, देखो बराबर बताता हूं, ये 4 उंगलियों के पर्व पर ऐसे जोड़ के इस उंगली से इसमें, ये अंगूठे से अंगूठे को जोड़ देना, ये 4 उंगली को यहाँ रखना। आपके अंदर कितना भी पाप का भय हो, कष्ट हो, संकट हो, मन हल्का हो जाएगा और प्रगति होने लगेगी। ग्रह दशा की पीड़ा हो, पूर्व जन्म का कोई मेरे को श्राप सता रहा ऐसे लग रहा हो, बहन बुआ का श्राप लगा हो, ये पहले 5 मिनट ऐसे करो, फिर 5 मिनट ऐसे करो, दोनों में अंगूठे जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? अंगूठे से अंगूठा जुड़ा हो। ये पीड़ा निराकरण मुद्रा। मन में कोई भी पीड़ा हो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, मेरा मेहनत सफल नहीं हो रहा। और आपको एक बात बोलूं, घड़ी घड़ी मेरे को मत बोलना मैंने ये उपाय किया काम नहीं किया, वो उपाय काम नहीं किया। शिरडी के साईं बाबा यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। एक तो श्रद्धा रखो और सब्र करने की बुद्धि रखो। आपने कोई भी क्रिया की होगी, या तो आज ही उसका फल आएगा, या कल आएगा, या अगले साल आएगा, या अगले महीने, या अगले हफ्ते आएगा, तो आएगा ही। बसंत विजय ने कुछ बताया और नहीं आए, असंभव है तीनों लोगों में। धरती में भैरव का मनुष्य रूप लेके घूमने वाला हूं मैं, इसलिए सावधान रहना। अगर मेरे से नहीं हुआ तो संसार में किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी कारण से कोई भी चीज बताता हूँ और श्रेष्ठ ही बताता हूँ। अब आप देखो अभी अंगूठे से अंगूठा जोड़ लिया, बाकी 4 उंगलियों को छोटे पर्व पर रखा, 5 मिनट सिर्फ रोज। ये सो कोई भी मुद्रा जो अभी बताया, या मेरे कम से कम 100 मुद्राएं यूट्यूब में हैं, वो कोई भी मुद्रा करो। भोजन करके 2.5 घंटे तक कोई भी मुद्रा नहीं करना, और मुद्रा करने के बाद आधा घंटे बाद ही खाना। अगर कोई भी मुद्रा कर रहे हो तो आधा घंटे बाद ही भोजन करना, या तो भोजन करके 2.5 घंटे तक मुद्रा नहीं करना, ये ध्यान रखना। देखो ऐसे लगाना, ऐसे अंगूठे से अंगूठा जोड़ो बच्चे, और ये उंगलियों को नीचे के लाइन, फर्स्ट लाइन में कनेक्शन, ये फर्स्ट लाइन से पूर्व जन्म और हमारी प्रगति का पूरा कनेक्शन होता है। कोई ऐसे रखना खुला, ऐसे बंद नहीं, ऐसे। कई लोग पूछ रहे हैं यहाँ के ऐसे रखना कैसे, कभी भी खुला रखना। जहाँ करोगे तो वो सब तत्व एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुद्रा करते समय ध्यान रखना कि ये मुद्रा में उंगली खुली रहती है। लक्ष्मी मुद्रा में खाली सभी उंगलियां जुड़ी रहती है, लक्ष्मी मुद्रा में जुड़ी रहती है। ये मुद्रा में 5 मिनट ऐसे करना, 5 मिनट, कितने मिनट? 5 मिनट। फिर 5 मिनट ऐसे करना। आप 21 दिन करके देखो, अगर आपको असर नहीं दिख रहा है तो 48 दिन करो। 48 दिन में तो आपको कोई ना कोई एक लकड़ी मिलेगी जिसको पकड़ के आप चल पाओगे, 100% ये गारंटी है।